गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 1 करोड़ पोर्टफोलियो। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपना एलआईसी की Q2 का रिज़ल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हम किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम बोलते हैं Q2, तो उसको पहले समझ लेते हैं। तो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं अपने इस वाले से, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले इन 3 महीने की। तो अगर आपको और कायदे से समझना है तो मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है वो ख़त्म होता है मार्च में, राइट। तो यहाँ पे अपना एंड होता है, यहाँ से अपने नए क्वार्टर हम लोग गिनना शुरू करते थे। तो एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, ठीक है। तो एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। तो ये हो गया अपना पहला महीना, दूसरा महीना और ये तीसरा महीना, यानी कि जून का हो जाता है अपने यहाँ पे Q1। तो Q1 के रिज़ल्ट आपको जुलाई के पहले हफ्ते से आना शुरू हो जाते हैं। अभी हम लोग बात करें Q2। तो Q2 में यानी कि जून में जो ख़त्म हुआ उसके बाद अब अपने अगले 3 महीने। तो पहला महीना हो गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। तो यहाँ पे अपना Q2 ख़त्म हो गया, राइट। तो अब Q2 के रिज़ल्ट हमें अक्टूबर, जो कि अभी ये महीना चल रहा है, इसके पहले हफ्ते से हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप बात करोगे तो ये जो अपने 3 महीने हुए यहाँ वाले, इन तीनों का हमें रिज़ल्ट इस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा कि Q2 का मतलब क्या है, हम किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं अपना Q2 के रिज़ल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इसमें देख रहे होंगे तो हम लोग नेट प्रीमियम इनकम पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये इस क्वार्टर के नंबर है। ये है अपना नेट प्रीमियम इनकम, 1,26,479 रुपये का ये हमारा है नेट इनकम, ठीक है। अगर आप इसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो ये अपना जून वाला जो क्वार्टर था, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जून का है। तो जून से यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे 1,19,000 था, 19,000 से अब 1,26,000 हो गए, ठीक है। और यही आप अगर पिछले साल से कंपेयर करोगे इस क्वार्टर को, तो पिछले साल इस क्वार्टर में ही, यानी कि सितंबर के महीने में, लेकिन पिछले साल हमारा कितना था, 1,19,000 का। और अब वो बढ़कर हो गया 1,26,000 का। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ईयर ऑन ईयर भी हमें स्पेसिफिकली इस क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिल रही है। यही अगर आप पूरे साल की कंपैरिजन करोगे कि पिछले साल अगर हम सितंबर तक की पूरी कमाई मिला दें, मतलब ये वाली 2024 की, इस साल से, तो हमें कितना देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम इनकम की बात करें तो पिछले साल हमें सितंबर तक 2,33,000 तक का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था, नेट इनकम प्रीमियम के थ्रू देखने को मिली थी। जबकि इस साल 2,45,000 तक पहुंच गया है। तो यहाँ पे भी हमें ओवरऑल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब और आगे बात करते हैं हम लोग नेट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो लोग कर रहे हैं उसके थ्रू क्या क्या हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी 1,02,000 से 1,12,000, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। सेम यही पिछले साल सितंबर में 1,08,000 थी, अब वो 1,12,000 हो गई है। तो ईयर ऑन ईयर भी हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम एनुअलाइज्ड की बात करें कि दोनों का सम करके, यानी कि आप पहले Q1 और Q2 का अगर आप ऐड करेंगे तो आपको ये ओवरऑल ईयर का मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल ईयर इस साल का आप देखोगे 2,15,000 चल रहा है, जबकि पिछले साल ही केवल 2,05,000 ही था। तो यहाँ भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अगर हम टोटल इनकम की बात करें एलआईसी की, टोटल इनकम कैसे चल रही है हमारी, जो भी हमारे नेट 2 और 5, यानी कि 2 को नेट प्रीमियम इनकम और 5 यानी कि हम ट्रांसफ़र फ्रॉम शेयर होल्डर्स, यानी कि जो भी इसके शेयर होल्डर हैं उनसे जो इनकम मिल रही है, उन दोनों का आप सम करोगे तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2,22,000 था, अब वो 2,22,000 से 2,39,000 हो गए। और यही है अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें सितंबर के क्वार्टर से, तो वो 2,29,000 था, 2,00,000 अब वो 39,000 हो गया है। तो यहाँ पे भी हमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम दोनों क्वार्टर का सम करके बात करें, यानी कि अगर आप Q1 और Q2 इन दो के रिज़ल्ट को ऐड कर दोगे तो आपको 4,62,000 के करीब आपको टोटल वैल्यू देखने को मिलेगी। और पिछले साल वो केवल 4,40,000 ही थी। तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो प्रॉफिट हमें काफ़ी
पड़ते हुए दिख रहा है। तो ये था ओवरऑल एलआईसी का। अगर आप इनकी रिपोर्ट की बात करेंगे तो रिपोर्ट की एनालिसिस पूरी ये थी। अगर आप और देखना चाहते हैं तो एक्सपेंसेस फ्रॉम मैनेजमेंट, पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस हमारे 12,000 ही के करीब थे, 12,000 करोड़ के। अब वो बढ़कर हुए हैं 15,000 करोड़। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस हमें डेफिनेटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं इस क्वार्टर में। और यही अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ईयर ऑन ईयर हमारा एक्सपेंसेस था पिछले क्वार्टर में 16,000 का, और अब वो 15,000 हो गया है। तो ईयर ऑन ईयर में तो यहाँ पे हमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है। यही अगर आप 6 मंथ्स की बात करेंगे कि पिछले साल क्या था और अब क्या है, तो पिछले साल अगर आप बात करोगे तो पिछले साल वो एक्सपेंसेस जो थे हमारे, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, वो 29,000 के करीब थे, अब वो 27,000 हुए। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल नेट की आप बात करेंगे तो एक्सपेंसेस हमें कम होते हुए दिख रहे हैं। तो ये था ओवरऑल एलआईसी का Q2 का रिज़ल्ट। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको एनालिसिस कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी भी Q2 के रिज़ल्ट ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।